लगातार बढ़ रहा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। देश में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 6,654 नए मामले। कोरोना ले रहा लोगों की जान। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से मरने वालों की संख्या 137 हुई। देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 1,25,101। कोरोना संक्रमण से अब तक 51,783 मरीज हुए ठीक। पिछले 2 दिनों के मुकाबले कोरोना के नए मामलों में आई कमी। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में सिर्फ 263 नए मामले। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आधिकारिक आंकड़ा। चंपावत के टनकपुर में 7 प्रवासियों में कोरोना संक्रमण। देर रात आई मेडिकल रिपोर्ट में वायरस की पुष्टि। उन्नाव में मिले 6 नए कोरोना पॉजिटिव। 60 घंटे के अंदर पाए गए 16 प्रवासी श्रमिक कोरोना पॉजिटिव। एक की हो चुकी है मौत। महाराजगंज में मेडिकल क्वारंटाइन सेंटर से एक सस्पेक्टेड मरीज कूदा। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती। लक्षण पाए जाने के बाद कोरोना जांच के लिए नमूने भेजे गए थे। मुरादाबाद में न्यूज 18 की खबर का असर। लॉकडाउन उल्लंघन के आरोप में एसपी विधायक हाजी इकराम कुरैशी और उसके बेटे पर केस दर्ज। राशन बांटने में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई थी धज्जियां। सुल्तानपुर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ा। दूसरे राज्यों से आए 3 लोगों की कोविड-19 रिपोर्ट आई पॉजिटिव। लखीमपुर खीरी में भी बढ़ रहा है कोरोना आंकड़ा। प्रवासी मजदूर हैं कोरोना निकलने से हड़कंप। 2 कोरोना पॉजिटिव बच्चे इलाज के दौरान हुए ठीक। मिर्जापुर में फिर फूटा कोरोना बम। 5 और नए कोरोना के मिले पॉजिटिव मरीज मिलने से मचा हड़कंप। ऋषिकेश एम्स में कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत। कैंसर से भी पीड़ित थी महिला। 20 मई को कोरोना रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। उन्नाव में मिले 6 नए कोरोना पॉजिटिव। 60 घंटे के अंदर पाए गए 16 प्रवासी श्रमिक कोरोना पॉजिटिव। एक की हो चुकी है मौत। महाराजगंज के भारत नेपाल बॉर्डर पर क्वारंटाइन सेंटरों से 868 नेपाली नागरिकों को किया गया क्वारंटीन। महिलाएं और बच्चे भी शामिल। एटा में लॉकडाउन नियमों का अनुपालन पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। अब तक करीब 7,000 गाड़ियों का चालान हुआ है। 29 लाख का समन शुल्क वसूला गया। तिहरी का एक परिवार लॉकडाउन के बीच पंजाब के लुधियाना में फंसा। किराया न देने से मकान मालिक कर रहा परेशान। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर लगाई मदद की गुहार। पूर्व सांसद डिंपल यादव का जरूरतमंदों को मदद करने का वीडियो वायरल। हाईवे पर रोडवेज की बसों और प्राइवेट वाहनों को रोककर राहत सामग्री बांटते हुए आई नजर। कोरोना काल में जीना हुआ बेहाल। दुनिया भर में 53,06,235 कोरोना पॉजिटिव केस। 3,40,047 हुई मरने वालों की संख्या। अमेरिका में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा केस। 16,45,094 हुआ कोरोना मरीजों का आंकड़ा। मरने वालों की संख्या हुई 97,647। पाकिस्तान में भी 52,437 हुआ कोरोना संक्रमण आंकड़ा। मरने वालों की संख्या हुई 1,101। कोरोना की मार झेल रहे इटली में 2,28,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 32,616 लोगों की मौत। कोरोना वायरस का कहर स्पेन में भी जारी। 2,81,904 कोरोना पॉजिटिव मरीज। 28,628 लोगों की हुई मौत। 25 मई से गोरखपुर से शुरू होगी दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद के लिए फ्लाइट्स। इंडिगो, स्पाइस जेट और एयर इंडिया ने शुरू की टिकट बुकिंग। दिल्ली हैदराबाद के लिए हर दिन 2 और मुंबई के लिए 1 उड़ान। दिल्ली एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जाने के लिए अब पास की जरूरत नहीं। टिकट दिखाकर जा सकेंगे एनसीआर के लोग। 25 मई से दिल्ली में शुरू हो रही हैं फ्लाइट्स। 1 जून से शुरू हो रही है रेल सेवा। चंदौली में रोकी गई 3 श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनें। यात्रियों ने किया हंगामा। डीडीओ आउटर पर रोकी ट्रेन। बद इंतजामी और लेट लतीफी से गुस्से में आए यात्री। उत्तराखंड रोडवेज को राज्य सरकार से मिली बड़ी मदद। पहाड़ के घाटे के तौर पर जारी किए 22 करोड़ रुपए। अब निगम कर्मचारियों को मिल सकेगी 2 महीने की सैलरी। मुरादाबाद में कारोबारी के घर के बाहर देर रात हुई फायरिंग की आवाज सुनकर बाहर निकले लोग। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई फायरिंग की तस्वीरों में बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। हापुड़ में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। मामूली बात पर दोनों पक्षों में चले लाठी डंडे। 3 लोग घायल। देवरिया में जमीनी विवाद में अस्पताल परिसर में हुई जमकर मारपीट। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ दर्ज किया मामला।
प्रयागराज में आरपीएफ के एसआई और लोको पायलटों के बीच मारपीट, पतंगबाजी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर टोकने पर बढ़ा विवाद। जौनपुर में जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में खूनी संघर्ष, लाइव पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जालौन में भांजे ने छत पर सोते समय मामा की कुल्हाड़ी से काट कर की हत्या, कालपी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम हरकूपुर का मामला। बांदा में मां के साथ लकड़ी बीनने गई युवती की ट्रेन से कटकर मौत, शहर कोतवाली के पलहरी का मामला। प्रयागराज में देर रात श्रमिकों को लेकर जा रही एक बस पलटी, हादसा प्रयागराज के साहपुर के पास हुआ, करीब 10 से ज्यादा प्रवासी श्रमिक घायल। अयोध्या में नेशनल हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा, खराब खड़ी बस को दूसरी बस ने पीछे से मारी टक्कर, 2 श्रमिकों की मौत, 5 गंभीर रूप से जख्मी। मेरठ में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो हुई बेकाबू, कई लोगों को मारी टक्कर, हादसे में एक युवक की मौत। हाथरस के गांव दरियापुर में पति पत्नी ने मालगाड़ी के सामने कूदकर दी जान, दोनों की मौके पर मौत, पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा में प्रेमी प्रेमिका के पेड़ पर लटके हुए शव मिले, ताजगंज इलाके में शव मिलने से सनसनी, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। अंबेडकर नगर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 10,000 का इनामी बदमाश जितेंद्र पुलिस मुठभेड़ में घायल, देर रात बीटी थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़। लखनऊ में एसटीएफ ने एक ऐसे शातिर ठग को गिरफ्तार किया है जो अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर ठगी करता था, आरोपी का ऑडियो क्लिप भी वायरल हो रहा है। कानपुर में खाने के सामान के लिए मची लूट, सैकड़ों लोग खाने की चीजों के लिए एक दूसरे पर टूट पड़े। कानपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 की घटना, यात्रियों ने प्लेटफॉर्म पर खाने के ठेले पर हमला बोल दिया, गुस्साए यात्रियों ने स्टेशन पर नारेबाजी भी की। बाराबंकी में फिर बढ़ा कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा, जिले में सामने आए 9 और कोरोना पॉजिटिव केस। गाजीपुर में पिछले 24 घंटों में 18 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं, कोरोना संक्रमित मरीजों का कोविड-19 अस्पताल में चल रहा है इलाज। गोरखपुर में भी कोरोना के केस में बढ़ोतरी, 4 नए कोरोना मरीजों की हुई पुष्टि। संत कबीर नगर में एक बार फिर कोरोना बम फूटा है, जिले में 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से मचा हड़कंप। आगरा में कोरोना को लेकर रैपिड रिएक्शन टीम का गठन, पुलिसकर्मियों को बनाया गया खास दस्ता, 50 पुलिसकर्मियों की बनाई गई हैं टीमें। जौनपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ी, 28 कोरोना के एक्टिव केस आए सामने। पौड़ी में होम क्वारंटाइन किए गए शख्स की मौत से हड़कंप, हार्ट अटैक से मौत की आशंका, अब तक क्वारंटाइन किए गए 3 लोगों की हो चुकी है मौत। नैनीताल जिले में बाहर से आने वाले लोगों को अच्छी क्वारंटीन फैसिलिटी में रखा जाए, इसके लिए जिला पंचायत ने एक इनामी योजना शुरू की है। 3 सबसे अच्छे क्वारंटीन सेंटर्स को 1-1 लाख के इनाम का ऐलान किया गया है। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच हल्द्वानी के निजी अस्पतालों का फैसला, सर्दी जुकाम बुखार के मरीजों को नहीं किया जाएगा इलाज, अब सीधे भेजे जाएंगे कोविड अस्पताल। हरिद्वार में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना केस, एक युवक और युवती में कोरोना की पुष्टि। सरकार ने खाद्य आपूर्ति को लेकर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उत्तराखंड की तरफ से शामिल हुए मदन कौशिक, बोले उत्तराखंड में राशन की पूरी व्यवस्था। सीतापुर में फिर फूटा कोरोना बम, 5 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से मचा हड़कंप। आगरा में ड्यूटी से लौटे डॉक्टर का थाली बजाकर किया स्वागत, आगरा की पंचवटी कॉलोनी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। ड्यूटी पर जा रहे पुलिसकर्मियों की बाइक को बस ने मारी टक्कर, 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। बरेली में व्यापारी नहीं कर रहे नियमों का पालन, मुख्य बाजारों में सरकारी आदेशों का कोई असर नहीं। आगरा में बीजेपी विधायक और उनके पति पूर्व मंत्री ने जमकर नियमों की धज्जियां उड़ाई, बीजेपी विधायक की मौजूदगी में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। शाहजहांपुर में 2 कोरोना वायरस केस पॉजिटिव मिलने से मचा हड़कंप, मुंबई से आए कामगार निकले कोरोना पॉजिटिव। हाथरस में पुलिस कोरोना को लेकर कर रही लोगों को जागरूक, जगह जगह दुकानों पर पोस्टर लगाकर घर से कम निकलने की जा रही अपील। महोबा में 232 लोगों को लेकर कामगार पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन, सभी ने की थर्मल स्क्रीनिंग के साथ खाने पीने की व्यवस्था। विकासनगर में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ी धज्जियां, कृषि मंडी में जमा हुई लोगों की भीड़, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें।
प्रयागराज एसआरएन अस्पताल की बड़ी लापरवाही, प्रतापगढ़ लेकर पहुंची एम्बुलेंस में तीवारदार निकला कोरोना पॉजिटिव, नवजात बच्ची को भी कोरोना। हरदोई के शाहबाद इलाके में 2 लोगों की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव, नगर पालिका शाहबाद ने संबंधित इलाकों को किया सीज। मथुरा से करीब 1700 लोग पश्चिम बंगाल के लिए ट्रेन से हुए रवाना, डीएम सर्वज्ञ राम मिश्र ने ताली बजाकर ट्रेन को किया रवाना। भारत नेपाल की सोनौली सीमा पर सैकड़ों की संख्या में नेपाली नागरिकों ने किया हंगामा, नेपाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। एटा में कोरोना के चलते जिला प्रशासन ने लागू किया शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। डीएम एसएसपी ने देर रात पुलिस फोर्स के साथ किया पैदल मार्च। जालौन में ट्रेन की बुकिंग कराने आए लोग हुए परेशान, टिकट काउंटर खुलते ही लगा तकनीकी खराबी का बोर्ड। रेलवे काउंटर खुलने के बाद आगरा के रेलवे स्टेशन पर नजर आई चहल पहल, सुबह से ही लोगों का पहुंचना हुआ शुरू। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर टिकट बुकिंग के लिए पहुंचे लोग, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए बनाए गए गोले। प्रयागराज में खुले टिकट काउंटर पर पहुंचे लोग, टिकटों की बुकिंग के लिए पीआरएस सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी लाइनें खींची गईं। मेरठ में भी टिकट काउंटर पर आरपीएफ के जवान तैनात, सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का रखा जा रहा पूरा ध्यान। हाथरस में जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, दोनों पक्षों में जमकर हुआ पथराव, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। नोएडा में सुरक्षाकर्मी के साथ दबंगों ने की मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद, थाना 49 क्षेत्र के सेक्टर 51 का मामला। मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र पर 2 पक्षों में मारपीट, कुत्ते को लेकर हुए विवाद में जमकर चले लाठी डंडे। चंदौली के मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र में 2 पक्षों में हुई मारपीट, बच्चों के खेल में हुए विवाद में जमकर चले लाठी डंडे, महिला समेत 8 लोग घायल। हाथरस में क्रिकेट खेलने को लेकर हुए विवाद में हुई फायरिंग, गोली लगने से 2 लोगों की मौत, कोतवाली सादाबाद क्षेत्र के गांव गिंगला का मामला। कानपुर के डबल पुलिया के पास ग्रीन बेल्ट में लगी भीषण आग लगने के कारणों का साफ नहीं, काकादेव थाना क्षेत्र की घटना। कोटद्वार में चलती कार में आग लगने से मचा हड़कंप, ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। जंगलों में आग की हल्की घटनाओं के बाद सक्रिय हुआ नैनीताल वन विभाग, सड़क किनारे फायर लाइन को काटना किया शुरू। संभल में बिजली की चिंगारी से तिरपालों में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, सदर कोतवाली इलाके की घटना। बहराइच के नजीरपुरा मोहल्ले में एक होटल के बाहर रखे ट्रांसफार्मर में अचानक आग लगी, ओवरलोड के चलते धो धोकर जल उठा ट्रांसफार्मर। हाथरस में युवती से छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने की लाठी डंडों से पिटाई, मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल, कोतवाली सादाबाद क्षेत्र के गांव नगला चांद का मामला। हाथरस के थाना हाथरस जंक्शन क्षेत्र में एक अज्ञात गाड़ी ने बाइक सवार को मारी टक्कर, दोनों की मौके पर मौत। फिरोजाबाद में एक स्थानीय पत्रकार को धमकाने के मामले में लेखपाल विवेक यादव पर केस दर्ज, लेखपाल ऑडियो के वायरल होने के बाद की गई कार्रवाई। बरेली में पास बनवाने के लिए 2,500 रुपए की रिश्वत की डिमांड, ऑडियो वायरल होने के बाद कलेक्ट्रेट में तैनात चपरासी पर गिरी गाज, जिलाधिकारी ने आरोपी के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। देहरादून के पटेल नगर में फायरिंग के मामले में पुलिस ने शराब ठेकेदार और कर्मचारी को किया गिरफ्तार, 5 जिंदा कारतूस और पिस्टल बरामद। बलिया में दबंगों ने 2 युवकों को बंधक बनाकर जमकर पीटा, मनियार थाना क्षेत्र के मानिकपुर पिंडारी गांव का मामला। हमीरपुर में 20 साल की युवती का शव जंगल में पड़ा मिला, 3 दिन पहले हुआ था अपहरण। मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र में 7 साल के मासूम की हत्या से सनसनी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सुल्तानपुर में मारपीट करने वालों पर पुलिस सख्त, मारपीट के आरोपियों पर पुलिस एनएससी और गैंगस्टर के तहत करेगी कार्रवाई। सीतापुर में पुरानी रंजिश में दबंगों ने पिता पुत्र की धारदार हथियार से की हत्या, हरगांव थाना क्षेत्र के तरबतपुर की घटना। हाथरस के कोतवाली हाथरस गेट में नाले में महिला का शव मिलने से सनसनी, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। एटा में सड़क पर घायल युवक को रोटी बैंक क्लब एटा संस्था ने पहुंचाया अस्पताल, भोजन के साथ साथ युवक को दी आर्थिक मदद। मिर्जापुर के लालगंज में हुआ हादसा, सड़क के किनारे खड़ी गाड़ी को डंपर ने मारी टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत। मुरादाबाद में पुलिस पर लापरवाही का आरोप, 2 पड़ोसियों के मामूली विवाद में पुलिस ने एक व्यक्ति को
थाने में ले जाकर की पिटाई, शख्स के शरीर पर पड़े निशान। पौड़ी की सीमा में सवालों के घेरे में गाड़ियों की एंट्री, बिना रोक टोक आ रही गाड़ियां। एसएसपी का दावा, हर बैरियर पर हो रही चेकिंग। बीजेपी का दावा, कोरोना काल में मोदी किचन, मोदी टिफिन के जरिए हर गली मोहल्ले में पार्टी ने लोगों ने बनाया है संपर्क। पार्टी प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान का बयान, चुनाव को देखते हुए परोक्ष रूप से होती है ऐसी तैयारी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से लगे नेशनल हाईवे में टस्कर हाथी ने मचाया उत्पात, 3 कारों को पहुंचाया नुकसान। कारों से किसी तरह भागकर लोगों ने बचाई जान। न्यूज 18 की खबर के बाद अब कुमाऊं विश्वविद्यालय के छात्रों ने भी ऑनलाइन क्लास पर सवाल उठाए हैं। नैनीताल के छात्र नेताओं ने ऑनलाइन क्लास और 1 जुलाई से परीक्षा कराने के फैसले पर आपत्ति जताई। खबरें और भी हैं, फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।